मेरी बाइक लड़ गई ना तो साइकिल वाले को कोई भी जिम्मेदार नहीं कहेगा, जिम्मेदार आप हो जाओगे। आप राइडर हो, आपको गूगल मैप कंटिन्यूसली यूज़ करना है, आप लंबे राइड्स पे जाते हो, आपकी बाइक इतनी बड़ी है कि आप देख नहीं पा रहे हो पीछे। इंडियन रोड्स पे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर से बाइकर्स के लिए। आपकी फ्रंट और बैक की चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं। आप किसी भी जगह चले जाओ, पीपल आर लाइक इनसेन, लोग कहीं से कहीं भी घुस जाते हैं। तो वहाँ पे ज़रूरी है कि आपकी राइड जो है ना वो रिकॉर्ड हो। और राइड कैसे रिकॉर्ड होगी? तो रुक मत दो, मैं तुम्हारे साथ। हेलो पीपल, ब्यूटीफुल पीपल, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम सर ऑफ तरुक मैक्रो ब्लॉग्स। आई एम तरुक मैक्रो एंड लेट्स राइड टू यूनाइट। तो आज मैं आया हूँ एक ब्रांड के रिव्यू के साथ। एक ब्रांड ने मुझे अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि आप इस प्रोडक्ट का रिव्यू कर। बदले में क्या दिया वो मैं आपको बताऊंगा। तो पहले उस प्रोडक्ट का ना जेन्युइन रिव्यू करते हैं, क्योंकि भाई मैं ना पॉलिश करने वाला इंसान हूँ नहीं। अगर ख़राब चीज़ होगी तो मुंह पे बोल दूंगा ख़राब है, और अच्छी होगी तो तारीफ में कोई कमी भी नहीं होगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ डिटेल बताना चाहता हूँ, बिकॉज आई एम नॉट काइंड ऑफ पर्सन जो चीज़ों को छुपाए। उन लोगों ने मुझे वो प्रोडक्ट भेजा है फ्री ऑफ कॉस्ट, मेरा 1 भी रुपया नहीं लगा है। वो प्रोडक्ट मेरे पास आया है उसके रिव्यू के लिए। उसको मैं अभी आपके सामने अनपैक करूँगा और उसके बाद से हम उसको बाइक पे भी इंस्टॉल करेंगे। अगर राइडिंग से रिलेटेड मेरे पास कोई चीज़ आई है तो मैं उसको टफेस्ट टेस्टिंग लूँगा, ताकि आप लोग श्योर हो पाओ कि आपको लेना है या नहीं लेना है। लेट्स गेट द प्रोडक्ट। तो पहले इसको खोलते हैं तो आपको पता चलेगा कि प्रोडक्ट है क्या। हमें इसको खोलना है तो किससे हो, सॉरी, देखते हैं कि डिब्बे में है क्या। सो दिस इज AOSI C6 Pro। AOSI कंपनी का है ये, कार प्ले है। क्यों नहीं एक डेडिकेटेड डिवाइस रखें जो कि आपका मोबाइल को रिप्लेस तो कर ही दे, साथ में बहुत सारी चीज़ें दे दे। तो ये जो चीज़ है ये एक देखिएगा मोटरसाइकिल कार प्ले स्क्रीन है। देखो यहाँ पे लिखा है मोटरसाइकिल कार प्ले स्क्रीन। जो चीज़ें क्लेम करता है, अगर सच में ये डिवाइस वो चीज़ें हमें प्रोवाइड करता है, सो मुझे नहीं लगता है कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत है। अपना मोबाइल जो है अपने मोटरसाइकिल पर लगाना बंद करो, एक कार प्ले ले लो AOSI का, एंड आई थिंक यू आर गुड टू गो। बट अभी मैं इसको, दिस इज नॉट द फाइनल वर्डिक्ट, इसका फीचर वगैरह मैं बताऊंगा बाद में, लेकिन उसके पहले देखते हैं कि अंदर है क्या क्या मामला। तो अब इसको ओपन करते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मैं मैकबुक या आईफोन को अनपैक कर रहा हूँ, कुछ ऐसा सा ही होता है। ये देखो 2 कंपार्टमेंट, बहुत सारी चीज़ें हैं यार। आपको ये मैं दिखा देता हूँ कि ये मामला क्या है। तो ये देखो, ये स्क्रीन यहाँ पे स्क्रू लगाने के लिए, पीछे माउंट करने के लिए होगा। 6.25 इंचेस का यहाँ पे आपको स्क्रीन मिल जाता है। देखो माइक यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे शायद SD कार्ड वगैरह जाएगा। ओके, सो यू कैन सी, है प्यारा लग रहा है। तो यहाँ पे आपको टायर प्रेशर आपका दिख जाता है। यहाँ पे आपको देख सकते हो, आप ड्राइविंग रिकॉर्ड वगैरह आप देख सकते हो। टच स्क्रीन इसका अच्छा है यार। तो मैं एक करके निकालता हूँ चीज़ों को और देखते हैं क्या क्या है इसमें। कैमरा है ये भी कैमरा है। देखो, आई थिंक दिस इज टायर प्रेशर मॉनिटरिंग यूनिट एंड टेम्परेचर मेजरिंग यूनिट। हाँ, ये देखो, ये फ्रंट एंड रियर का ये टायर प्रेशरिंग यूनिट है। दिस इज़ द केबल आई थिंक टू कनेक्ट विद बैटरी, एंड कुछ कनेक्टिंग वायर्स हैं। और जो तार की मुझे फिनिशिंग दिख रही है ना, बहुत अच्छी है तार की फिनिशिंग देखा जाए, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों पर बहुत ध्यान देता हूँ यार। क्योंकि मेरी बाइक पे ना, मैं नहीं चाहता हूँ कि थर्ड क्वालिटी का कोई भी वायर वगैरह दिखे मुझे। कंट्रोलिंग यूनिट है, लाइक कैमरा, फ़ोन या फिर कुछ प्ले करना है, ये इसमें ग्रिप आ जाएगा और आप जिस एंगल पे चाहो उस एंगल पे इसको माउंट कर सकते हो। पावर केबल थ्रू USB, क्योंकि यहाँ पे USB है। तो जो हमारा कैमरा है उसके अराउंड ये ऐसे लग जाएगा। हाँ, जुगाड़ हूँ मैं भाई, सब समझ में आता है मुझे तुरंत। और ये ऐसे लग जाएगा, ये इसके थ्रू लगेगा। ओके, तो ये मेन है। फिनिशिंग इसकी देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की फिनिशिंग है। बाइक के हिसाब से पूरा ब्लैक होता तो भी बढ़िया होता, लेकिन चलो ठीक है। और ये इसका एलन की है, तो नॉर्मल नहीं लगेगा इसमें। फिर दिस इज ऊपर से अगर बहुत सारी रोशनी आ रही है तो वो आपका थोड़ा सा रोशनी को कम करेगा, तो आपका ब्राइटनेस जो है वो प्रॉपर आपको दिखेगा। देखो, इधर से आप पूरा 180 डिग्री, इधर से आप 180 डिग्री, तो एक बढ़िया आपको मनूवरिंग मिल जाता है इसमें। यहाँ पे ना शॉक अब्जॉर्बिंग यूनिट दे रखा है। ये जो है ना शॉक अब्जॉर्बिंग यूनिट है और एक तरीके से एंटी वाइब्रेशन यूनिट है। तो
स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड कर देगा ये आपको। ये तो ये 3 स्क्रू है, स्क्रू ड्राइवर है। सो ये स्टिकर्स है कैमरा स्टिक करने के लिए। ये आपको मिल जाते हैं टाइज़, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना ये आप ढूंढने मार्केट में निकलोगे ना तो मिल तो जाती हैं लेकिन बहुत ईजिली नहीं मिलती हैं, और ख़ासतौर से ये वाला साइज़ जो होता है ना जल्दी मिलता नहीं है। मैं चूँकि यूज़ करता हूँ जिप टाई, इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ कि ये सब चीज़ें जो कंपनी दे रही है ना आपको, मैं इस चीज़ के लिए तो अप्रिसिएट करूँगा कंपनी को कि ये सब छोटी मोटी चीज़ें। और अपार्ट ऑफ डैट अब आपको कार्ड तो नहीं देती है कोई कंपनी, लेकिन अगर कोई कंपनी आपको कार्ड तक दे रही है, ये स्टैंड अलोन था, इसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है आपको। इवन मुझे तो लगता है कि आपको एक सिंगल स्क्रू ड्राइवर की भी ज़रूरत नहीं है, ये लग जाएगा। और इन्होंने सब कुछ दे रखा है यार। सो डैट इज़ अनदर वेरी गुड थिंग अबाउट दिस कंपनी। तो यहाँ पे आपका एक आपको मैनुअल मिल जाता है। अरे BMW 1250 GS है तो ये 1250 GS के लिए ही है, अगर फ़ोटो दे रखा है, मतलब के लिए है या नहीं है वो तो आगे पता चलेगा। लेकिन देखो इसमें सारी चीज़ें आपको डिटेल दे रखी है कि इसमें क्या क्या आपको मिलता है। तो अभी इसको तोरू पे माउंट करना है, तोरू पे लगाना है। और मैं बहुत ज़्यादा कंसर्न रहता हूँ अपनी बाइक को लेकर कि मैं उसको कहाँ लगाऊंगा, जो चीज़ आए वो चीज़ अच्छी दिखेगी। सबसे पहले इसको हटाते हैं, उसके लिए हमें चाहिए एलन की। ये जो शॉक अब्जॉर्वर्स हैं हमारे, इनको हमें इस तरीके से इसमें घुसाना है। तो ये लग गया हमारा शॉक अब्जॉर्वर लाइक दिस। अब इसका वाला माउंट लगाते हैं इस पर, फिर देखते हैं कि यहाँ पे अच्छा लगेगा। देखो अभी ये ऑलरेडी इतना ऊंचा हो गया है और मुझे ना मेरा डिस्प्ले छुपना नहीं चाहिए। एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि जब आपका ये जो माउंट दिया हुआ है तो आप इसको एक तरीके से ऐसे लगाते हो और फिर आपका ये जो मेन यूनिट है उसके ऊपर आप ऐसे सेट करते हो, तो आप ये जो लेंथ देख रहे हो आपका इतना ज़्यादा हाइट बढ़ जाता है। क्योंकि अगर मैं उसको अपने हैंडल पे लगाता हूँ और थोड़ा ऊपर जाता है तो कहीं ना कहीं मेरा हो सकता है ओडोमीटर का डिस्प्ले जो हो वो थोड़ा सा हैम्पर हो, वो ना दिखे कैमरे में। बैठ के आराम से सोचा समझा, फिर मैंने जुगाड़ लगाया। तो जुगाड़ ये है कि मैंने ये स्क्रू जो है ना ये मुझे बाहर से लेना पड़ा, ये एक लंबा स्क्रू है। लेकिन AOC से मेरा रिक्वेस्ट है, अगर वो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, कि ये जो माउंट आप दे रहे हो इट्स ओके। बाइकर्स को थोड़ा ऊपर माउंट पसंद है उनके लिए सही है, लेकिन जिन बाइकर्स को थोड़ा सा ग्राउंड से चिपक के या फिर हैंडल बार से चिपक के लगाने का है तो उनके लिए थोड़ा छोटा माउंट भी दे दो। और इस ब्रांड की सबसे अच्छी चीज़ ये है ना कि हर चीज़ को ना एक एक्स्ट्रा दे रखा है। स्क्रू भी है तो एक एक्स्ट्रा है। आप देखो मैंने इसको लगाया कैसे, तो आप देख सकते हो ये जो है ये स्क्रू जो है ये है एंटी थेफ्ट स्क्रू। ये स्क्रू ऐसे नॉर्मल रिंच से खुलेगा भी नहीं। और इसको देखो मैंने अपने ना हैंडल बार से अप्रॉक्सीमेटली सटा के ही लगाया है। तो अगर मैं इसका ओरिजिनल माउंट यूज़ करता ना तो ये इतना ऊपर आता। ये यहाँ पे C6 Pro का रिमोट है जो मैंने यहाँ पे माउंट किया है। मेरे बाकी कंट्रोल्स के साथ यहाँ पे ये माउंट है, अच्छे से अलाइंड है। मतलब आपका एक कार प्ले होता है ना, जैसे कार में आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम होता है, वैसा ही बाइक के साथ आपको एक इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा। इसकी ब्राइटनेस देख लो, डे लाइट है, बढ़िया धूप हो रखी है। तो गूगल मैप वाला जो चीज़ है वो आप देख लो। ऐसे जो मैंने लगाया है ना ओरिजिनल माउंट्स ही यूज़ किए हैं, लेकिन वायरिंग वगैरह वाली चीज़ें मैं खुद कर लेता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ये सब करना अपने बाइक में। अब होता ये है ना यार कि जब आप सोलो राइड पे होते हो और ऐसी कोई चीज़ आपकी ख़राब होती है ना तो फिर आपको अंदाज़ा होता है कि हाँ कहाँ से ख़राब हो सकता है, वायरिंग की प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि आपने खुद किया है उसे। सबसे अच्छी बात ये है ना यहाँ पे आप स्पीड देख सकते हो, लगभग जितना आपके बाइक का स्पीड होता है ना उतना स्पीड दिखाता है, जबकि इसमें कोई भी रिचार्ज नहीं कराना, कुछ नहीं। ये इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, ये GPS लोकेशन के थ्रू इसमें GPS सिस्टम है। तो आप अपना लोकेशन देख सकते हो 59 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, और मतलब 59 डिग्री नॉर्थ ईस्ट की तरफ हम लोग जा रहे हैं। और जो एलिवेशन है, जो एल्टीट्यूड है वो है 198 मीटर्स। फिर उसके बाद से जब आप ऐसी बाइक लेके चलते हो ना, जब जो बड़ी बाइक है, थोड़ी बढ़िया बाइक होती है, बढ़िया सेगमेंट की बाइक होती हैं, जिनको देख के लोग ना सबसे पहले आपको पॉइंट आउट करेंगे। अगर भगवान न करे कोई मिसहैपनिंग होती है तो सबसे पहले उंगलियां आपके ऊपर उठती हैं। अंकल जी देख लो, देखा आपने लाइव एग्जांपल देखा। ये मैंने आपको ना अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं जब नेपाल जा रहा था तब भी मैंने एक चीज़ बोला था कि अगर आपकी बाइक बड़ी है, ज़्यादा सीसी की है, तो गलती आपकी ही होगी। फिर 2 बार हो चुका है सुबह से कि कोई ना कोई सामने अचानक से ऐसे मोड़ दे रहे हैं गाड़ी बिना पीछे देखे, और अगर आपकी गाड़ी से लग गया ना तो आपकी गाड़ी बड़ी है तो गलती आपकी है। ये माइंडसेट है लोगों का। तो इसके लिए ना बहुत जगहों पे ऐसा होता है ना कि हमें रिग्रेट होता है कि यार काश कि वो इंसिडेंट रिकॉर्ड हो गया तो लोगों को मैं बता पाता कि गलती मेरी नहीं थी, गलती सामने वाले की थी। तो ऐसे केसेस में भगवान न करे कभी आप फंसो, और जो फंसे हैं वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा समझते होंगे, इवन मैं भी समझता हूँ। तो मुझे चाहिए था कि यार मेरे बाइक में कैमरा लगाओ यार। कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि आप कैमरा ऑन नहीं किए हो और तब हुआ। तो मुझे एक ऐसा चीज़ चाहिए था कि जब तक मेरी बाइक रोड पे चल रही है तब तक मेरा राइड रिकॉर्ड हो,
कोई गलती मेरी हो चाहे किसी की, वो रिकॉर्डेड होनी चाहिए। तो जब आप टायर नहीं देख पाते हो या फिर आगे का आपको व्यू नहीं पता चल रहा है कि आप कहाँ पे हो, तो आपको ज़रूरत पड़ती है फ्रंट कैम की। ऐसे ही बैक कैम की ज़रूरत पड़ती है जब आप पीछे गाड़ी कर रहे होते हो, आपके पीछे कोई गाड़ी तो नहीं है, जैसे आप पार्किंग एरिया में हो, किसी गाड़ी को आपकी गाड़ी की वजह से स्क्रैच ना आ जाए, डैमेज ना हो जाए, या फिर आपकी गाड़ी डैमेज ना हो जाए, या फिर आप जब गाड़ी चला रहे हो तो आपके पीछे कौन है। मैं जब गाड़ी चला रहा हूँ तो मैं पीछे भी देख पा रहा हूँ कि पीछे कौन आ रहा है मेरे, बट जो रियर कैम लग गया ना इसमें, यार मुझे पीछे की हर चीज़ दिख रही है। पीछे कोई तेज आ रहा है तो मुझे पता चल जा रहा है, तो मैं अपनी बाइक थोड़ी धीरे कर ले रहा हूँ, साइड कर ले रहा हूँ। फ्रंट कैमरे का एंगल, रियर कैमरे का एंगल, कि वो कितना वाइड आपका ले सकता है, 140 डिग्री वाइड एंगल कैप्चर करता है। तो मोस्टली चीज़ें जो रोड पे चल रही है ना वो आप देख पाओगे। अब मुझे मैप लगाने के लिए अपना मोबाइल माउंट नहीं करना पड़ेगा। मेरे बढ़िया 6.25 इंच का डिस्प्ले है, तो साइज़ में, डिस्प्ले में, व्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो इंटरकॉम अगर आप यूज़ करते हो, सो यू कैन कनेक्ट योर इंटरकॉम विद AOSI C6 Pro एंड एन्जॉय। गाने वगैरह को कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो तो आपको समझ में आता होगा कि टायर इज़ अ काइंड ऑफ थिंग जो सबसे ज़्यादा परेशान कर सकता है आपको राइड पे। तो टायर जो होता है ना, उसको टाइम टू टाइम मॉनिटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो मेरे बाइक में तो ऑलरेडी TPMS है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मेरे में लगा हुआ है, लेकिन बहुत सारी बाइक्स में नहीं होता है। जब आपका टायर फ्लैट हो जाता है तब आपको पता चलता है कि अरे मेरा मतलब टायर फ्लैट हो रहा है या हवा कम हो रहा है, तो आपको पता चलता है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम अगर आपके पास है तो आप ना कंटिन्यूअसली मॉनिटर कर सकते हो कि आपका टायर का प्रेशर कितना है। अच्छा 2 पॉइंट ड्रॉप हो गया, मुझे भरवाना पड़ेगा, रैपिडली ड्रॉप हो रहा है, भाई कुछ गड़बड़ है। जो मैं अक्सर ही फेस करता हूँ, आपने गुरेज में देखा होगा, आपने स्पीति में देखा होगा, मोस्टली मेरे राइड्स में आप देखोगे टायर की वजह से ना इशूज़ आते हैं। और ये सत्य है भाई, बस मेरे साथ नहीं, कितना भी नया टायर ले लो, कुछ भी ले लो, टायर एक ऐसी चीज़ है जो रेगुलरली एक अनसर्टेन चीज़ पे चल रही है। रोड्स, इंडियन रोड है भाई, कभी भी कहीं भी ख़राब हो सकती है, कहीं भी कंकड़ पत्थर घुस सकता है आपके टायर में। तो आपका ना TPMS जो होता है ना, मुझे लगता है कि अगर एडवेंचरस टेरेन्स में जा रहे हो तो आई थिंक आपके पास TPMS होना ही होना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा ना, आप बहुत सारी मिसहैपनिंग्स को बचा पाओगे। TPMS चूँकि ये बाइक्स दे देती हैं, बड़ी बाइक्स दे देती हैं, और भी बहुत सारी बाइक्स हैं जो दे देती हैं। अगर आपके पास नहीं है तो डोंट वरी, AOSI C6 Pro गिव्स यू फ्रंट एंड रियर TPMS सिस्टम। यहाँ पे हमारे नोजल पे इतने बड़े बड़े से छोटे छोटे से डिवाइस हैं, उनको हमने लगा दिया है, और हम अपना प्रेशर जो है वो देख सकते हैं अपने बाइक। व्हेनेवर यू आर स्टार्टिंग योर बाइक। नहीं पसंद आ रहा है? तोता बैठा हुआ है। हाँ जी। तो रादर देन सीइंग AOSI C6 Pro अगेन एंड अगेन, द सेम मतलब ब्रांड का नाम अगेन एंड अगेन, मैं चाहूँगा कि मेरा अपना लोगो दिखे, क्योंकि मैं GoPro यूज़ करता हूँ तो उसमें भी आएगा, अच्छा लगेगा। मोबाइल आप लगाओगे, निकालोगे, कहीं भी उतरोगे तो निकालोगे, उसको जेब में रखोगे तब जाओगे, एक मतलब काम बढ़ जाता है आपका। चार्ज कैसे होगा, उसको चार्ज भी करना है, क्योंकि पूरे टाइम अगर आपका डिस्प्ले पे चलेगा तो उसको चार्ज भी करना है। ये प्रॉब्लम मैं बहुत फेस करता हूँ यार। आप मेरे व्लॉग्स देखोगे ना तो आप इस चीज़ को महसूस करोगे कि जब बारिश हुई तो प्लास्टिक रैप करो, जब डिस्चार्ज हुआ तो चार्जिंग पे लगाओ। कभी कभी मोबाइल चार्ज नहीं होता है चार्जर से, बहुत से, क्योंकि डस्ट वस्ट आ जाती है। राइड आप कर रहे हो, आपका ओपन गाड़ी है, आपका कार नहीं है, ये ओपन चीज़ है, तो ये बहुत ज़्यादा फेस करो। रियल लाइफ चीज़ें फील कर चुका हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। मैं बहुत जल्दी अपने बाइक पे ना नेविगेशन सिस्टम लगवाने वाला था, लेकिन मुझे जब ये कंपनी अप्रोच की, मुझे ये फीचर्स पता चले ना, मैंने कहा भाई यही चाहिए था यार। मोबाइल को हटा के मोबाइल को रिप्लेस करो AOSI C6 Pro से। मैं सच में बता रहा हूँ यार, अभी जहाँ तक मैं फील कर रहा हूँ ना इस डिवाइस के बारे में, आप कर सकते हो, मोबाइल अपना रिप्लेस कर सकते हो इस डिवाइस से, और बहुत ही ज़्यादा टेंशन फ्री राइड हो जाएगी। तो ये जो फीचर्स है ना, ये इसको बनाते हैं एक बाइक के लिए सूटेबल मशीन। गूगल मैप और कैमरे से मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ, बहुत ज़्यादा। मतलब मुझे कैमरा का क्वालिटी बहुत अच्छा लगा। ये रात वाली क्वालिटी है और ये दिन वाली क्वालिटी है इसकी, आप देख लो। मतलब रात का देखो, फ्रंट का अच्छा दिखता है क्योंकि फ्रंट पे बढ़िया आपकी लाइट जल रही होती है, इसलिए फ्रंट का बढ़िया रिकॉर्ड हो रहा होता है। बैक पे चूँकि बहुत ज़्यादा लाइट होती नहीं है, तो इसलिए बैक का रात में अच्छा आपको मतलब क्वालिटी नहीं मिलेगा। तो कंपनी वालों ने फ्री में डिवाइस तो भेज दी, लेकिन टेम्पर ग्लास नहीं भेजा। अब टेम्पर ग्लास जो है ना वो भी ऑर्डर करना पड़ेगा, 800 समथिंग का है। तो अगर आप ऑर्डर कर रहे हो तो टेम्पर ग्लास भी साथ में ऑर्डर करना है, क्योंकि आप टच करोगे और आपके राइड में हाथ गंदे ही होते हैं, तो आपका ना जो डिस्प्ले है वो स्क्रैच आ जाएगा। इसलिए टेम्पर गार्ड, देखो मैंने मोबाइल का टेम्पर गार्ड लगवा रखा है। अपार्ट ऑफ डैट वन थिंग, अगर आपको ये डिवाइस पसंद आ रही है, देखो इसका रिव्यू धीरे धीरे हो। अभी तक जो इसने फीचर्स बताए हैं, मैंने जहाँ तक टेस्ट किया है, सब बढ़िया काम कर रहे हैं, मतलब सब बढ़िया है। बाकी हम अभी बहुत सारी राइड्स पे जाएंगे तो उनमें आपको धीरे धीरे पता चलता रहेगा कि इसकी कमी क्या है, इसकी खूबी क्या है। क्योंकि मैं 3-4 दिन में एक प्रोडक्ट को ना 100% रिव्यू नहीं कर सकता हूँ। मैंने अपना 80% रिव्यू कर दिया, बाकी 20% राइड पे पता चलेगा कि भैया जान कितनी है इनमें। लद्दाख के कोल्ड टेम्परेचर में सस्टेन करेगा, बहुत ज़्यादा बारिश में सस्टेन करेगा। अभी मैं इस पर पानी गिरा दूँ अगर, तो ये हो सकता है सस्टेन कर जाए, लेकिन जब बारिश में फोर्स से पानी घुसता है ना, तब पता चलता है ड्यूरेबिलिटी क्या है। अगर आप लेना है इसको तो ये मेरा कोड इन्होंने कंपनी वालों ने दिया है, ये कोड है, इसको अगर आप यूज़ करोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा बढ़िया, 20% समथिंग, 20 या 25% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, और शायद कुछ प्रॉफिट मेरे पास भी आएगा। तो मैं अभी इस प्लेटफॉर्म पे आपके सामने कहता हूँ
जो भी प्रॉफिट आएगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और जिस दिन इसका प्रॉफिट 10,000 के ऊपर पहुँचेगा आई विल डू समथिंग फॉर लाइक किड्स, और जो भी रोड पे बच्चे होते हैं जिनको हेल्प चाहिए होती है, मैं इन फ्रंट ऑफ कैमरा वो चीज़ करूँगा। वो पैसे मैं अपने पास नहीं रखूँगा। तो भाई जो फाइनल वर्डिक्ट देना चाहूँगा मैं, सो दिस डिवाइस इज़ वर्थ टू टेक। टाइम, डेट सब देख सकते हो आप। सो ये सब चीज़ें ना यार, इतनी सारी चीज़ें जिस रेंज में ये दे रहा है ना डिवाइस, 50-60 हज़ार रुपये लेते हैं कंपनी वाले इस चीज़ के, इतनी चीज़ों को देने के, और ये आपको जिस प्राइस रेंज में मिल रहा है ना, दैट इज़ रियली गुड। और मैंने आपको ना जितना जेन्युइन रिव्यू है दे दिया है। जो प्रॉब्लम मुझे लगी वो प्रॉब्लम मैंने आपको बता दिया कि इसका जो माउंट है ना, वो माउंट बहुत ऊपर है। ये मुझे थोड़ा सा ना आफ्टर मार्केट करा के लगाना पड़ा। आफ्टर मार्केट मैं खुद ही किया है। एक स्क्रू मुझे एक्स्ट्रा लेके आना पड़ा, तब जाके ये ऐसे एकदम चिपक के सेट हुआ है हैंडल बार पे, वरना ये इतना ऊपर सेट होता आपको व्यू नहीं दिखता फिर कॉकपिट का। और आप लोगों को कुछ नया चीज़ दिख रहा होगा, विंड स्क्रीन दिख रही है, नई विंड स्क्रीन लगाई मैंने।